नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मेल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एक खास वीडियो। और ये वीडियो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जैसे टॉपिक से रिलेटेड, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट 1 हैज़ बीन अपलोडेड, ये पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में जो इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबके लिए बेनिफिशियल है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या फिर एकेडमिक हो, दोनों प्रकार के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा ये। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक है उससे रिलेटेड रूल्स और साथ ही साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि ये जो टॉपिक है वो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाए, कोई डाउट ना हो। ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। आप वहां से भी उसको क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को पा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है, उसमें काफ़ी रूल्स जो थे वो मैंने सब डिस्कस कर दिए हैं, उस पर प्रैक्टिस भी हो चुकी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट टेंस। बिल्कुल आराम से धैर्य के साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है वो बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही आसान है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आई होप कि आपको वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आएगी और आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इस टॉपिक से बिल्कुल इजी होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, पास्ट टेंस से चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक बात को समझें तो जो पास्ट टेंस है उसके तीन ही ऐसे टेंस हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं। सबसे पहला है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस और तीसरा है पास्ट परफेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल 12 टेंसेज होते हैं, 12 टेंस होते हैं, और 12 टेंस में से केवल 8 टेंस ही ऐसे होते हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं। ठीक, एक बार अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ या फिर अगर आप जानते भी होंगे तो जो तीनों टेंसों का परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका तो पैसिव नहीं बनता है, और साथ ही साथ जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसका पैसिव नहीं बनता है। तो टोटल 4 जो है यहाँ पे निगलेक्ट हो जाते हैं, हमारे पास केवल 8 टेंस होते हैं जिसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाना है। एक बात और समझ लेते हैं, अगर आपने प्रेजेंट टेंस का जो वीडियो है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, अगर आपने वो देख रखा है तो पास्ट आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि दोनों में अंतर केवल टाइम का है। वो प्रेजेंट की बात करता है और ये पास्ट की बात करता है। और अगर उसके हेल्पिंग वर्ब आपको याद होंगे तो ये टेंस आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि उसके हेल्पिंग वर्ब भी सेम टू सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रेजेंट टेंस की तरह ही है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की, तो पहचान का तरीका क्या है एक्टिव में कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी या तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी। ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो तभी दिखती है जब हमारा टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी टेंस हम बनाते हैं उसमें 4 टाइप के सेंटेंस डिस्कस करते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव और चौथा होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इन्हीं चारों सेंटेंस को हम हर एक टेंस में डिस्कस करते हैं और इन्हीं से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको। तो अगर सेंटेंस एक्टिव में रहेगा यानी जो भी आपका टेंस है वो दिया रहेगा तो उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी। तो ये जो है वो पहचान है कि जो टेंस है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। और इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें पैसिव वॉइस में तो कुछ नहीं करना, आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाना है, वाज या वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, देखिए यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जितने भी टेंस हम पढ़ने वाले हैं उन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, वो आपको समझ में आ रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो जैसा कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम लगाते हैं उसी तरह इसमें हो जाएगा वाज वर, क्योंकि प्रेजेंट है तो इज आर एम लगेगा और पास्ट है तो वाज वर, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये एक्टिव वॉइस में होता है, यानी जब हमारा सब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है। लेकिन अगर इसी चीज को हम पैसिव में बनाएं तो वाज वर्ब तो सेम हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा ही, बस हमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, आई होप कि क्लियर हो गई होगी बात। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लगाते हैं हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट यहाँ हम बात करेंगे हैड की। और जो हैड है वो हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसी का पास्ट है। ठीक, तो पास्ट में क्या करेंगे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये पहचानने का तरीका है। और जब इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नहीं करना, हैड के साथ आपको क्या जोड़ना है, बिन, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। आई होप कि ये छोटा सा जो टेबल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक टेंस को एक एक सेंटेंस के साथ इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल
आसान हो जाए। बिल्कुल धैर्य के साथ बने रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ समझना स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडिफिनिट। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें हम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की, जैसा कि मैंने बताया 4 सेंटेंस होते हैं, तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ। अफर्मेटिव में सबसे पहले आपको दिखेगा सब्जेक्ट, उसके बाद दिखेगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट। अब अगर इस सेंटेंस को पैसिव में बनाना है तो क्या करना है, जहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है ना, इसकी जगह पे उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। इसके बाद वाज या वर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय लिखेंगे, और जो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिखा हुआ है इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे, यानी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब इस चीज को जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आई स्पेंड माई मनी। इस सेंटेंस में अगर हमें पहचानना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या नहीं, अगर पहचान पाएंगे तभी कन्वर्ट कर पाएंगे, तभी आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है पैसिव वॉइस में वो करेक्ट होगा। तो यहाँ देखिए आई सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले सब्जेक्ट लगा हुआ है। उसके बाद जो स्पेंट है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, रूल बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसके बाद जो माई मनी लिखा हुआ है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, बिल्कुल ये बात क्लियर है। अब इस सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है माई मनी, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ये हो गया माई मनी। और जो माई मनी वर्ड है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमें क्या लगाना है, वॉज। अगर ये प्लूरल होता तो हम लगाते वर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पेंट, क्योंकि स्पेंड, स्पेंट और स्पेंट ये फॉर्म होती है स्पेंड की, जिसका मतलब होता है खर्च करना। उसके बाद लगाएंगे बाई और ये लास्ट में लिखेंगे मी। ये जो मी है, ये सेंटेंस में जो आई दिख रहा है ना, जो सब्जेक्ट दिख रहा है, इस आई को जब आप कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में तो ये चेंज हो जाएगा मी में। इसके लिए मैंने एक टेबल पिछले सेंटेंस में डिस्कस कर दी थी प्रोनाउन की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो वीडियो जरूर देखेंगे और उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार प्रोनाउन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ दिया है राधा प्लग्ड फ्लावर्स। सब्जेक्ट कौन है इसमें, राधा। प्लग्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फ्लावर्स क्या है, ऑब्जेक्ट। सेम चीज है, ये जो सेकेंड फॉर्म है इसी को देखने से ये पता चलेगा कि ये टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लावर्स जो वर्ड लिखा हुआ है इसको सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक, और जब ये सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये प्लूरल हो गया, तो क्या लगाएंगे इसके साथ, वर। और ये जो सेकेंड फॉर्म है इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो कि सेम होता है, तो प्लग्ड हो जाएगा। इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, और यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है राधा, इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे राधा। अब राधा तो कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि राधा एक नाम है। आई होप कि ये छोटे से टॉपिक को यानी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को जो मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में जब भी आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आएगा डिड, और इसके बाद आएगा नॉट, और इसके बाद आएगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी जो बाय मिस्टेक नहीं लिखी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, डिड, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। अब एक अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है लेकिन जो ही हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वहां पे हमें एक हेल्पिंग वर्ब मिलता है डिड, और इस डिड की वजह से जो हमारा वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आता है। ठीक, तो इस बेसिक से डिफरेंस को आप याद रखेंगे कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट या अफर्मेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो वहां पहचान करने का तरीका है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी रहेगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ से डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्क करने लगता है, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात क्लियर हो गई होगी। रूल वही है, क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और बाकी सेम रूल है, वाज वर्ड लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नॉट, यहाँ पे नोट भी छूटा हुआ है, बाय मिस्टेक ये हो जाता है कभी कभी, तो नॉट हो गया। इसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाएंगे और लास्ट में सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट की जगह पे रहेगा। तो सिंपल सा चीज है, आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, तो यहाँ पर जो दे वर्ड है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या लगा है, डिड, उसके बाद क्या है, नॉट, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिकॉग्नाइज, इसका मतलब होता है पहचानना, और ये जो मी है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जब डिड लगा हुआ है तो ये जो वर्ब रिकॉग्नाइज है वो कौन सी फॉर्म में है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में।
लेकिन अगर ये डिड ना लगा होता तो ये जो वर्ब होता वो सेकंड फॉर्म में होता और तब ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता। ठीक, इसको कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले यहाँ जो मी दिया हुआ है इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, वो हो जाएगा आई, और आई के साथ वाज लगाते हैं, उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड, उसके बाद बाई, और यहाँ जो दे वर्ड है इसको कन्वर्ट कर लेंगे देम में, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे लिखा है रोहन डिड नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, यानी रोहन जो है वो कंप्यूटर नहीं चलाया। तो जो वर्ड रोहन है ये सब्जेक्ट है, डिड लगा हुआ है, यहाँ पे जो वर्ब ऑपरेट है जिसका मतलब होता है चलाना, ये फर्स्ट फॉर्म में है, और ये कंप्यूटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कंप्यूटर, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे वॉज, उसके बाद सेंटेंस में लिखेंगे नॉट, उसके बाद ऑपरेट की थर्ड फॉर्म ऑपरेटेड, उसके बाद लगा देंगे बाई और लास्ट में लिख देंगे रोहन। ठीक, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि डिड लगने का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक, रूल बिल्कुल सेम है, जो हम एक्टिव वॉइस में रूल इस्तेमाल कर रहे हैं वही पैसिव वॉइस में भी करेंगे। अंतर केवल इतना होगा कि जहां पर हम डिड लिख रहे थे वहीं पर अब वाज वर्ड लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इंटेरोगेटिव रूल है उसको समझते हैं। यहाँ पे दो रूल होते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट रूल को समझते हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं कि क्या तुमने खाना खाया, और इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हो जाएगा डिड यू ईट फूड, तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है डिड से यानी हेल्पिंग वर्ब से। तो जो पहला रूल ये कहता है कि सेंटेंस जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। और ये जो फॉर्मेट है एक्टिव वॉइस का सेम फॉर्मेट फॉलो होता है पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बनाते समय, यहाँ बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो अगर ये सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से यानी डिड से स्टार्ट हुआ है तो इसका जो पैसिव है वो भी किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो पैसिव में हम जानते हैं कि वाज या वर लगाते हैं तो डिड की जगह पे क्या हो जाएगा, या तो वाज या तो वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम उठा करके यहाँ सबसे स्टार्टिंग में रख रहे हैं क्योंकि हम इसको अब सब्जेक्ट बना रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लिखेंगे, और यहाँ का जो सब्जेक्ट है उसको सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे। अब एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ लिखा है डिड यू कॉल मी, डिड यू कॉल मी, ये जो सेंटेंस है इसमें सबसे स्टार्टिंग में है डिड, इसके बाद जो यू है वो है सब्जेक्ट, इसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे इस रूल के हिसाब से, यहाँ जो रूल लिखा है वाज वर है ना, तो सबसे पहले वाज या वर, तो वाज या वर डिसाइड होता है, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा मी है इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आई में, और आई के हिसाब से क्या आएगा वाज, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल रूल के हिसाब से, यहाँ थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म हमने लगाया कॉल्ड, उसके बाद लगा देते हैं बाय, और लास्ट में जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट है यू, इसको यहाँ बना देंगे ऑब्जेक्टिव, ये कन्वर्ट हो जाएगा यू में। अब आपको पता होगा कि यू का जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन में वो सेम होते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में भी यू होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी वो यू ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ लिखा है डिड दे पनिश हर, ठीक, तो यहाँ डिड से स्टार्ट हो रहा है यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। लेकिन जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिपेंड करता है इस ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बना रहे हैं हमेशा सब्जेक्ट। तो जो हर है वो ऑब्जेक्ट होता है सी का, तो सबसे पहले यहाँ सी और सी के हिसाब से क्या लग जाएगा वॉज। इसके बाद जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी पनिश्ड, उसके बाद लिखेंगे बाई, और यहाँ जो दे वर्ड है ये सब्जेक्ट जो बन रहा था इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा देम। बिल्कुल इजी है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बिल्कुल स्माइल करते रहिए, आप एग्जाम में चैनल के मतलब अंडर पढ़ रहे हैं तो हमारे गाइडेंस में आपकी स्माइल मेंटेन होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है इंट्रोगेटिव सेकंड जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसके सेकंड रूल को देखते हैं। अब सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल का सीधा सा मतलब ये है कि अब जो सेंटेंस होंगे वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुमने उसे क्यों पीटा, तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन इस सेंटेंस को अगर एक बार ध्यान से सुने कि तुमने उसे क्यों पीटा, तो जो क्वेश्चन वर्ड क्यों है वो सेंटेंस के बीच में है,
और जब ऐसे सेंटेंस होते हैं तो इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय कुछ ऐसे बोला जा सकता है, वाई डिड यू बीट हिम, वाई डिड यू बीट हिम। तो देख पा रहे हैं जो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब कन्वर्ट हो रहा है, उसमें सबसे पहले वाई आ रहा है और वही वाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो जब सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो उसको बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इसमें से क्वेश्चन वर्ड को हटा दें तो ये जो रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये पहला रूल है। इसी में अगर आप क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं स्टार्टिंग में ही तो ये हो जाता है सेकेंड रूल। तो बिल्कुल ईजी है, तो कुछ नहीं करना, जहाँ क्वेश्चन वर्ड है वहाँ क्वेश्चन वर्ड को रहने देंगे, जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे लेकिन पैसिव का लगाएंगे। उसके बाद जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, बाय। बिल्कुल सिंपल रूल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल समझेंगे और इजी हो जाएगा। जैसे लिखा है, वाई डिड यू चूज दिस वे। देखिए ये सेंटेंस वाई से स्टार्ट हो रहा है, वाई ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड का सीधा सा मतलब ये होता है कि जिस भी शब्द से क्वेश्चन बनता हो, क्वेश्चन क्रिएट होता हो, जैसे वेन, वाई, हाउ एटसेट्रा। ठीक, यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे जो वर्ड हैं वो क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। इसको अगर पैसिव में बनाएंगे तो मैंने क्या कहा कि जहाँ क्वेश्चन वर्ड है उस क्वेश्चन वर्ड को वहीं रखिए, तो वाई की जगह पे क्या आ गया, वाई आ गया। अब यहाँ जो डिड लगा हुआ है इसके जगह पे पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव के हेल्पिंग वर्ब को रखिए तो क्या लग जाएगा, वाज। वाज क्यों लग रहा है, वर्ब क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है हमारा दिस वे, इसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं और ये सिंगुलर है, इसलिए क्या लगा हुआ है, वाज। इसके बाद ये जो वर्ब है चूज, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। थर्ड फॉर्म क्या होती है, चूजन। उसके बाद लिखेंगे बाय, और लास्ट में ये जो यू है सब्जेक्ट के रूप में, इसको यहाँ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो यू होगा। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। लिखा है, हाउ डिड रवि मैनेज इट। सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हाउ से। हाउ एक क्वेश्चन वर्ड है, बस जैसे है वैसे रहने दो, कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ जो डिड लगा हुआ है बेटा, उसको कुछ नहीं करना। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब ही आएगा, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगा अब इट के हिसाब से आएगा, क्योंकि इसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं और इट तो सिंगुलर होता है, इसलिए हमने क्या लगाया है, वॉज। उसके बाद यहाँ इट को आप सब्जेक्ट बना देंगे। मैनेज जो वर्ब है, ये वर्ब है, इसको थर्ड फॉर्म में हो जाएगा मैनेज। इसके बाद रवि के पहले क्या लगा लेंगे, बाय। यानी ये जो रवि है जो सब्जेक्ट था उसको हमने बनाया ऑब्जेक्ट। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल एक एक सेंटेंस में डील करते हुए चल रहा हूँ और हर सेंटेंस के कम से कम 2 एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए, ताकि ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए और किसी और चैनल पर जाकर के आपको इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनते हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपना जो लव है उसी तरह बनाए रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी टेंस में जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें भी 2 रूल होते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम पहला रूल डिस्कस करेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन वर्ड भी आ सकते हैं और साथ ही साथ नोट भी आ सकता है। ठीक, और यह जो पहला रूल है वो पहला रूल बिल्कुल उसी तरह का है जैसा कि इंट्रोगेटिव का रूल था। इंट्रोगेटिव में क्या था कि डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ अंतर केवल क्या है, नॉट का। ठीक, नोट का केवल अंतर है, तो रूल भी सेम ही होंगे। अगर सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो रहा है तो आप भी सेंटेंस वाज या वर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट की जगह पे क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना यहाँ पे, उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। और जो नॉट है, नॉट की जगह बिल्कुल वही रहेगी, नॉट कभी बदलेगा नहीं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे बाय, और यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे सब्जेक्ट को। अब आइए थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे लिखा है, डिड सी नॉट इनवाइट यू, यानी क्या उसने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। इस सेंटेंस को अगर ध्यान से समझा जाए तो सबसे पहले डिड लगा है, इसके बाद सी लगा है, फिर नॉट लगा है, इसके बाद इनवाइट यू। इंट्रोगेटिव है, ठीक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और ये पहले रूल पे है क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। तो जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसकी जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे, तो हमने लगाया है वर। वर क्यों लग रहा है ये बात आपको अभी तक समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये जो हमारा यू है इसको हम सब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं और यू जो है वो प्लूरल कंसीडर किया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, वर। और ये सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, नॉट। इसके बाद इनवाइट, जो कि थर्ड फॉर्म में इनवाइटेड हो जाएगा।
बाय लगाएंगे और लास्ट में ये जो सी है उसको कन्वर्ट कर देंगे हर में। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो बहुत इजी है ये, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल सेकंड है उसको भी यहीं समझ लेते हैं। तो ये रूल जो है वो बिल्कुल पहले रूल की तरह है। ये सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटेंस भी डिड के साथ ही आएगा, बस इसके पहले आपको जोड़ना है क्वेश्चन वर्ड, बाकी सेम है। ठीक, आप एक बार ध्यान से दोनों सेंटेंस को देखेंगे, दोनों रूल को, यानी यहाँ फर्स्ट रूल को और यहाँ सेकेंड रूल को, तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। डिफरेंस कहाँ है, केवल यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। तो अगर सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव भी क्वेश्चन वर्ड से बनाइए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए, जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना दीजिए, सब्जेक्ट, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। एक एग्जांपल से इसको भी समझ लेते हैं। वाई डिड सी नॉट रिजेक्ट हिज प्रपोजल। तो ये सेंटेंस वाई से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे डिड दिया हुआ है, तो सबसे पहले वाई को वाई रहने देंगे, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, उसके बाद जो डिड है इस डिड को कन्वर्ट करेंगे वाज या वर में। तो यहाँ हमने वाज में कन्वर्ट किया हुआ है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो ये ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन बनेगा, हिज प्रपोजल, और ये सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या लगाया है, वाज। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल आपको नॉट लगाना है, आपने नॉट लगा दिया। रिजेक्ट जो वर्ड है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिजेक्टेड, और लास्ट में लिखेंगे बाय और सी कन्वर्ट हो जाएगा हर में। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह के कुछ ट्रांसलेशन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं जब आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट के जो 4 सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, टोटल मिलाकर के 6 रूल होते हैं। तो जो सबसे पहला रूल है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, बस वहां आपको ध्यान देना है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और जो ही आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव लगाते हैं तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप एक बार कोशिश करिए कि इस वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें और रिपीट करें इस चीज़ को। ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपको जरूर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं पास्ट के ही अगले टेंस पर, कंटिन्यूअस पे। अगर आपने प्रेजेंट पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा कि प्रेजेंट में हम इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं जब आप इसको एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, और जब इसी को आप पैसिव में लिखते हैं तो इज आर एम के साथ ही बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेम चीज यहाँ भी करना है, चूंकि वो प्रेजेंट था इसीलिए इज आर एम, और ये पास्ट है इसीलिए वाज या वर लगाएंगे। तो सिंपल रूल है। एक्टिव वॉइस में रूल क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वाज वर आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये पहचान करने का तरीका है। अगर आप सेंटेंस में वाज या वर देखते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। और इसको जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में तो कुछ नहीं करना आपको, वही वाज या वर इस्तेमाल करेंगे बट एक्स्ट्रा जोड़ेंगे बीइंग, और वही थर्ड फॉर्म, वही बाय, और वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में ये रूल आ गए होंगे अभी तक। एग्जाम्पल समझते हैं। ये लिखा है ही वॉज फ्लाइंग काइट। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि वाज दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, फ्लाइंग, यानी वाज वर्ब के साथ फ्लाइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। इसको जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में तो कुछ नहीं करना है, जो काइट वर्ड दिया है ना ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, काइट लिखा, और यहाँ पे इज लगा हुआ है, इसको एक मिनट वॉज करना है, ये भी बाय मिस्टेक हो गया होगा, वॉज, काइट वॉज, और उसके बाद आपको क्या लगाना है, बीइंग, काइट वॉज बीइंग। फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लो, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, फ्लाई, फ्लो, सॉरी फ्लाई, फ्लू एंड फ्लोन। ठीक, तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है फ्लोन, इसके बाद लगाएंगे बाई, और ये जो आपका सब्जेक्ट ही है इसको आप कन्वर्ट कर लोगे हिम में। आई होप कि समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। वी आर, यहाँ पे वर होना चाहिए, ये टाइपिंग में काफी मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। वी वर प्लेइंग फुटबॉल, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, तो वर लगा हुआ है और उसके साथ क्या लगा है, प्लेइंग, आईएनजी लगी हुई है, तो फिर आप पहचान पाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस है। इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, फुटबॉल को सब्जेक्ट बना लेंगे, फुटबॉल हो जाएगा। सिंगुलर है वॉज लगाएंगे, इसके साथ क्या जोड़ना है, बीइंग, प्लेड, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय लगाएंगे, और ये जो वी है यहाँ पे उस वी को कन्वर्ट कर देंगे अस में। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो बहुत ही इजी है।
इसी स्पीड के साथ नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या है, सेम रूल है, यानी वाज वर्ड लगा रहेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक्टिव में पैसिव में कन्वर्ट करते समय सेम चीज, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हो। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है, बीइंग। बस इस बात को ध्यान देना है कि जो बीइंग है वो वर्ब के जो है पहले आना चाहिए, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पहले बीइंग आना चाहिए। ठीक, अब बीइंग को वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे, नेगेटिव में कहाँ लगाएंगे, वर्ब के ठीक पहले, नॉट के साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है। या फिर आप वर्ब के बाद नहीं लगाएंगे, आप ठीक लिखेंगे वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसके पहले बीइंग। ये बात हमेशा दिमाग में रखेंगे क्योंकि यहाँ से मिस्टेक हो सकती है। अभी 4 एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा है सी वॉज नॉट लर्निंग हर लेसन। पहचानने का तरीका समझ में आ गया होगा, वाज या वर्ड लगा होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। इसको जब बनाएंगे तो यहाँ जो हर लेसन दिया हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे हर लेसन्स, और ये प्लूरल हो गया हर लेसन्स, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, वर, उसके बाद लगाएंगे बीइंग। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड छूट रहा है, नॉट, वर नॉट, और नॉट के बाद लिखेंगे बीइंग। ठीक ना, आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि इतनी मिस्टेक ना हो, बट उस चीज को थोड़ा सा आप हटा करके और ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट पे। हर लेसन्स वर नॉट बीइंग लर्न्ड बाय हर। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, माय फ्रेंड्स वर नॉट हेल्पिंग मी। ये भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है, नेगेटिव में है, तो जो मी वर्ड है वो सब्जेक्ट बनेगा ना, तो ये हो जाएगा आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से लगाएंगे वाज, उसके बाद नॉट, और जो बीइंग है उसको इस हेल्प्ड के पहले लिखेंगे जैसा कि लिखा गया है, बाय लगाएंगे और लिखेंगे माय फ्रेंड। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसी का इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव रूल फर्स्ट, इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि पहले तो सेंटेंस वाज या वर से स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट की तरह। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है और उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब डिड था। तो जब सेंटेंस वाज या वर से स्टार्ट होंगे यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, तो पैसिव वॉइस में भी ये सेम रह जाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होंगे, और जो सब्जेक्ट है उसको बदल देंगे ऑब्जेक्ट में। जहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और इसी के पहले लगा देंगे बीइंग। बाकी सेम है, बाय लगाएंगे और यह जो ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट कर देंगे सब्जेक्ट में। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वर माई टीचर्स प्लानिंग अ ट्रिप। ठीक, इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस स्टार्ट है वर्ड से, तो हम भी एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर। तो ट्रिप सिंगुलर है तो क्या लगा हुआ है, वॉज। इसके बाद ट्रिप को बना देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे बीइंग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लान्ड, उसके बाद बाय माय टीचर्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा सेंटेंस, वाज योर सिस्टर डेकोरेटिंग हर रूम। इस सेंटेंस को बनाना बिल्कुल आसान है, जहां वाज लगा है वहां पर आप वाज या वर लगा सकते हैं। तो ये जो हर रूम है ना, यही ऑब्जेक्ट है, तो इसको सबसे पहले हो जाएगा हर रूम, और इसके हिसाब से ये हो गया है वाज हर रूम। यहाँ पे लगाएंगे बीइंग, उसके बाद डेकोरेट की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड, उसके बाद बाय, और लास्ट में हो जाएगा योर सिस्टर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, थोड़ा सा रुकिए और अच्छे से वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब इसी टेंस के सेकेंड रूल को देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकेंड रूल को। तो सेम चीज है ना, अभी पिछली बार हमने पढ़ा था कि केवल क्या एक्स्ट्रा होता है उसमें, क्वेश्चन वर्ड। बाकी रूल बिल्कुल सेम है, जो पहला रूल था और जो दूसरा रूल है वो बिल्कुल सेम है, डिफरेंस है केवल क्वेश्चन वर्ड का। तो कुछ करना भी नहीं है, जहाँ क्वेश्चन वर्ड है उसको वहीं रहने देंगे, बाकी रूल में कहीं छेड़छाड़ नहीं करना है, बिल्कुल जैसा है वैसे ही बना रहेगा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा लिखा है वाई वॉज योर फ्रेंड रिब्यूजिंग यू। ठीक, इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं ये वाई से स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो कुछ नहीं करना, जहाँ क्वेश्चन वर्ड है उसको वहीं रहने दीजिए, उसमें कहीं कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। जहाँ वाज वर्ड लगा हुआ है, आप जो ऑब्जेक्ट है आपका, यानी ये जो यू वर्ड है, इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये यू हो जाएगा और इसके साथ क्या आता है, वर। उसके बाद बीइंग लगा दीजिए, रिब्यूज्ड थर्ड फॉर्म लगाओ, बाय योर फ्रेंड्स। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस लिखा है हाउ वर दे मैनेज दिस क्रिटिकल कंडीशन। तो मैनेज जो है वो आपका वर्ब है और ये जो दिस क्रिटिकल कंडीशन है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे
तो जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड को सेम टू सेम रहने देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज हो जाएगा, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। इसके बाद लगा देंगे बीइंग, मैनेज की थर्ड फॉर्म मैनेज, उसके बाद बाय और लास्ट में दे को चेंज कर देंगे देम में। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल आसान है। अगर आप एक टेंस भी अच्छे से सीख जाते हैं ना, तो जो बाकी टेंस बचते हैं आपके वो आपको क्लियर हो जाएंगे। एक बात मेरी याद रखिएगा कि जब भी आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ने जाओ तो दो बातें जो हैं वो दिमाग में रखेंगे। पहला तो ये कि आपको थोड़ा बहुत टेंस आना चाहिए, मतलब कम से कम इतने टेंस की जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप देखते ही पहचान पाएं कि कौन सा टेंस है। ठीक। और दूसरी चीज ये कि आपको केवल 6 रूल्स जो हैं वो याद होनी चाहिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के 2 रूल हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के 2 हैं, और सबको याद करना जो है वो बिल्कुल आसान है। तो आई होप कि ये चीजें जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल 1। तो रूल 1 का मतलब यही हुआ कि सेंटेंस स्टार्ट होगा वाज या वर से, यानी हेल्पिंग वर्ब से, और इसमें आपको मिलेगा नॉट, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है और कोई परेशानी नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सेम रूल आपके सामने है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, इसमें क्या ही डिस्कस करना है, सेम रूल है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है वर दे नॉट वर्शिपिंग गॉड। ठीक। इस सेंटेंस को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये जो गॉड वर्ड है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, और इसको सब्जेक्ट बनाने से पहले यहाँ पे लिखना होगा वाज या वर, यानी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में है, रूल फर्स्ट पे है, तो वाज या वर की जगह पे वाज हमने लिखा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो गॉड है, सिंगुलर है। इसके बाद रूल के अकॉर्डिंग नॉट लगा दो, बीइंग लगा दो, और यहाँ लिख दीजिए वर्शिप्ड बाय। दे को जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा देम। बिल्कुल इजी है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। यहाँ लिखा है वाज सी नॉट रनिंग हर ओन इंस्टीट्यूट। ठीक। तो यहाँ जो रनिंग वर्ड है इसका मतलब दौड़ना नहीं है, इसका रनिंग का मतलब है चलाना। ठीक। तो इस सेंटेंस को जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये हर ओन इंस्टीट्यूट यानी उसका अपना इंस्टीट्यूट, ये जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हो जाएगा वार वाज, क्योंकि ये जो हर ओन इंस्टीट्यूट है वो सिंगुलर है। इसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद बीइंग लगाओ, रन की थर्ड फॉर्म रन होती है बाय, और लास्ट में लगा दो हर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब इसके आगे समझते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल को। तो जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल है इसमें सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल वही है जो फर्स्ट रूल है, अंतर केवल है क्वेश्चन वर्ड का, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन वर्ड का केवल अंतर है, बाकी सब रूल सेम है। आइए सीधे एग्जांपल समझते हैं। जैसे लिखा है वाई वर दे नॉट प्रेजिंग हर। तो सेंटेंस वाई से स्टार्ट है, तो आप भी वाई से स्टार्ट करो। सबसे पहले हो गया वाई, इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, आप भी हेल्पिंग वर्ब लगा लो। वाज लगाया, वाज क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ जो हर वर्ड है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि कन्वर्ट हो रहा है सी में, और सी सिंगुलर है इसलिए क्या लगा रहे हैं? वाज लगा रहे हैं। इसके बाद नॉट लिखेंगे, बीइंग लगाएंगे, और यहाँ प्रेज की थर्ड फॉर्म प्रेज्ड बाय, और लास्ट में ये जो दे वर्ड है यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बना था उसको बना देंगे ऑब्जेक्ट। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आई होप कि अब आपको चीज़ें बिल्कुल आसान लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें आपको आसान लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। ठीक। ताकि उससे हमारा हौसला बना रहता है। वीडियो बनाने का जो एक कहते हैं ना मोटिवेशन, वो इसी बात से आता है कि आप वीडियो को इतना पसंद करते हो, वीडियो जो है वो लोगों के द्वारा कितना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो ये बात होती है। तो आप कोशिश करेंगे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और ये जो फैमिली है हमारे यूट्यूब की वो जल्दी से ग्रो कर जाए। साथ ही आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस, हाउ वॉज सी नॉट कैंसलिंग दिस प्रोग्राम। तो ये सेंटेंस जो है हाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इस सेंटेंस को हाउ से स्टार्ट करेंगे पैसिव में। हेल्पिंग वर्ब है वाज, तो आप यहाँ पर भी वाज या वर्ड लगा सकते हैं। तो ये जो कैंसल वर्ड है ना, ये यहाँ पे वर्ब है, और जो दिस प्रोग्राम वर्ड है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा दिस प्रोग्राम। इसके बाद बीइंग लगा दो, कैंसल्ड लिख दो थर्ड फॉर्म में, बाय लगाओ, और सी की जगह क्या लिख दो? हर। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर। अब यहाँ से हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट, और ये बहुत आसान है। पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, और यहाँ हैड। याद क्या रखना है? हैड। यानी जब भी सेंटेंस में हैड दिखे और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो यहाँ आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। बिल्कुल इजी है। एक बात और यहाँ समझेंगे कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वहाँ ऑलरेडी दी हुई है, तो यहाँ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म खोजनी नहीं पड़ेगी, ट्रांसफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी।
रूल वही है, अफर्मेटिव से बनाना स्टार्ट करेंगे और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेकेंड रूल तक बनाएंगे इस सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव का रूल वही है, सब्जेक्ट आएगा, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और चेंज करने का तरीका भी वही है, केवल आपको क्या लगाना है, हैड के साथ बीन, एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, बाय लगा देंगे, और जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा उसको बना देंगे सब्जेक्ट। अब जरा एग्जांपल समझते हैं, जैसे लिखा है माय स्टूडेंट हैड ब्रोकन दिस चेयर, यहाँ आपने क्या देखा, हैड, और हेड के साथ जो ब्रोकन है वो कौन सी फॉर्म है वर्ब की, ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट। पहचान लेंगे, बिल्कुल पहचान लेंगे, ठीक। और इसको जब आप कन्वर्ट करोगे अफर्मेटिव में, तो ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, दिस चेयर, यही तो सब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हो जाएगा दिस चेयर, इसके बाद लगाएंगे हैड, और इसके बाद क्या लगा देंगे, बिन। तो यहाँ जोड़ा हमने बिन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी ब्रोकन है, दी हुई है, बाय लगा दो और लास्ट में लिख दो माई स्टूडेंट। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हुआ, यानी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ। दूसरा सेंटेंस, वी हैड कैप्चर्ड दिस मेमोरेबल मोमेंट। कैप्चर्ड जो है वो एक वर्ब है, और ये जो पोर्शन है दिस मेमोरेबल मोमेंट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो सबसे स्टार्टिंग में लिख देंगे दिस मेमोरेबल मोमेंट, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, हैड, क्या जोड़ना है, बीन। कैप्चर की थर्ड फॉर्म कैप्चर, जो कि पहले से पता है, बाय लगा देंगे, और यहाँ जो वी दिया हुआ है इसको कन्वर्ट कर देंगे अस में, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पैसिव वॉइस में। आई होप कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, क्योंकि ये जो भी रूल मैं डिस्कस कर रहा हूँ बार बार, वो मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है। तो आई होप कि स्पीड जो है वो ठीक है। आगे समझते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव समझेंगे। कुछ नहीं करना है नेगेटिव में भाई, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, नॉट को ध्यान देना है। हैड तो आएगा ही, क्या ध्यान देना है, नॉट। ये सेंटेंस हुआ नेगेटिव। और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हैड, नॉट और बिन, यानी बिन को कहाँ इस्तेमाल करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले। जैसे पिछले वाले सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस में बीइंग कहाँ इस्तेमाल हो रहा था, वर्ब जो थी उसके ठीक पहले। इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, बीन है या फिर बीइंग है, ये जो वर्ड हैं वो वर्ब के ठीक पहले इस्तेमाल होंगे, नॉट के ठीक पहले नहीं, ठीक। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। एग्जांपल से समझ लेते हैं, दे हैड नॉट प्रोवोक्ड मी। तो जो हैड वर्ड है और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टेंस की पहचान हो गई, बिल्कुल हो गई होगी, पास्ट परफेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो मी वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है, इसको बनाओ सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, आई। इसके बाद क्या लगा लो, हैड, नॉट लगा लो, और यहाँ लिखो बिन, क्योंकि बिन के बाद लिखना है प्रोवोक्ड, थर्ड फॉर्म, और इसी के ठीक पहले क्या लगा लेंगे, बिन। इसके बाद लिखेंगे बाई, और ये जो दे है उसको चेंज कर देंगे देम में। क्लियर हो गई होगी बात। दूसरा समझते हैं, यहाँ लिखा है ही हैड नॉट वैनिस्ड माई फ्यूचर। इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माई फ्यूचर, क्योंकि ये अब सब्जेक्ट है। इसके बाद लिखेंगे हैड नॉट बीन, यहाँ वैनिस्ड होना चाहिए था, वैनिस्ड बाय हिम, वैनिस्ड बाय हिम, इसको आप वैनिस्ड कर लेंगे, ठीक। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे समझते हैं, पास्ट परफेक्ट में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फर्स्ट। अभी तक आपको रूल फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रूल फर्स्ट में क्या होता है, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, तो सेंटेंस हैड से स्टार्ट होंगे, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। इसी को कन्वर्ट कर दो, हैड को हैड रहने दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, बिन लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई के साथ लिख दो, ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में। अब इसको जरा एग्जांपल से समझो, हैड दे कॉट द बॉल। इस सेंटेंस को अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करें तो हैड की जगह पे हैड रह जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। दे जो है वो अभी ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये सबसे लास्ट में लिखा है बाय देम, और यहाँ जो कॉट वर्ड है वो थर्ड फॉर्म में आएगी, तो कॉट यहाँ लिखा हुआ है। द बॉल जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो द बॉल यहाँ पे आ गया, और ये जो बिन है वो हम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, तो ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है पैसिव वॉइस में। अगर यहाँ पर बात करें दूसरे सेंटेंस की, हैड यू ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द लेटर इन द मेल बॉक्स। ये जो द लेटर है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो सबसे पहले हो जाएगा हैड उसके बाद ये जो पोर्शन है द लेटर, इसको आप यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद बिन लगा दो, ड्रॉप्ड लगा दो, बाय लिखो, यू लिखो, और लास्ट में ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है इन द मेल बॉक्स, इसको एज इट इज छाप दो, लिख दो, ठीक। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।
अगर कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, तो ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि ऑब्जेक्ट को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि आप वहां पर दो क्वेश्चन रखेंगे वर्ब के बाद, क्या और किसे। ठीक, अगर ये दोनों के आंसर मिलते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होगा, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इसका पार्ट 1 देखिए, वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कशन इसका कर रखा है। आगे समझते हैं। ये जो पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो इसका रूल सेकंड है। रूल सेकंड का सिंपल सा मतलब है कि सेंटेंस स्टार्ट होंगे क्वेश्चन वर्ड से। तो अगर ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल बिल्कुल सेम है। अब यहाँ से अगर आप देख पाओ हैड के बाद सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो ये पहले रूल की तरह है। तो एक्स्ट्रा जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड का। तो कुछ करना भी तो नहीं है, क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड की जगह पे रख दो, बात खत्म हो गई। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को देखते हैं, वाई हैड यू ब्रोकन द ग्लास ऑफ माई कार। ठीक, तो यहाँ जो वाई था इसको वाई रहने दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। और ये जो ऑब्जेक्ट है द ग्लास ऑफ माई कार, इसको सब्जेक्ट बना लो, द ग्लास ऑफ माई कार। और ये ग्लास ऑफ माई कार जब ये ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसके बाद लगाएंगे बिन, उसके बाद ब्रोकन बाय यू। यहाँ पर एक बात और समझना है, यहाँ जो वाई के बगल में जो होना चाहिए था यानी हेल्पिंग वर्ब, यानी वाई के बगल में आएगा हैड, तो सेंटेंस हो जाएगा वाई हैड द ग्लास ऑफ माई कार बीन ब्रोकन बाय यू। ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा समझते हैं, हाउ हैड दे क्रॉस्ड द बॉर्डर। इस सेंटेंस को अगर आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो हाउ को हाउ रहने देंगे क्योंकि वो क्वेश्चन वर्ड है, वो बदलेगा नहीं। हैड को हैड रहने दो। इसके बाद यहाँ जो दे सब्जेक्ट है इसको देम में कन्वर्ट कर दो, बाय देम यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा। और यहाँ जो क्रॉस्ड है उसको यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में लिख देंगे और इसके पहले लगा लेंगे बिन। और यहाँ जो आपका जो बॉर्डर है इसको बना देंगे सब्जेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी बात, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं पास्ट परफेक्ट में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल फर्स्ट। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट रूल के साथ, ये वही रूल है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। इसमें अंतर केवल कितना है, नॉट का। तो बस आप नॉट का ध्यान देंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट का बस अंतर आता है। सेंटेंस बिल्कुल इंट्रोगेटिव की तरह यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। सीधे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे लिखा है हैड राधा थ्रोन द बॉटल ऑफ माइन। इसको नेगेटिव करना ना, यहाँ पे नॉट लगाइए, हैड राधा नॉट, यहाँ पे लिखेंगे नॉट, नॉट। ओके, हैड राधा नॉट थ्रोन द बॉटल ऑफ माइन। इस सेंटेंस को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले जो हैड वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो हैड ही रह जाएगा। इसके बाद द बॉटल ऑफ माइन, ये जो वर्ड है यहाँ पे, ये जो फ्रेज आपको दिख रहा होगा ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो, द बॉटल ऑफ माइन। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नॉट, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हो जाएगा नॉट। और उसके बाद लिखेंगे बिन, नॉट बिन थ्रोन बाय राधा। क्लियर हो गई बात। दूसरा सेंटेंस समझते हैं, यहाँ दिया हैड दे नॉट अरेंज्ड द कैश। इस सेंटेंस को कन्वर्ट करो तो हैड को हैड रहने दीजिए। इसके बाद द कैश वर्ड आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दो, द कैश हो जाएगा। इसके बाद नॉट लगाओ, बिन लगाओ, अरेंज की थर्ड फॉर्म अरेंज पहले से दी गई है, बाय लगाई और देम लगाइए, सेंटेंस कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अभी समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल क्या है भाई, क्वेश्चन वर्ड आएगा और वही नॉट रहेगा। तो ये रूल हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो आइए सीधे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे लिखा हैड राधा, यहाँ हो जाएगा नॉट। ये एग्जाम्पल थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, एग्जाम्पल को मैं बदल दूंगा बाद में। सॉरी, ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस नहीं किए जा सकते क्योंकि एग्जाम्पल जो हैं वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के फर्स्ट रूल पर जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर अगर प्रैक्टिस की बात करें तो आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, और आपका क्वेश्चन यह है द प्रिंसिपल स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ लिखा ना द प्रिंसिपल स्कोल्डेड, है ना। प्रिंसिपल आपका सब्जेक्ट है, स्कोल्डेड जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस टेंस में इस्तेमाल होती है, पास्ट इंडिफिनिट में। और ये जो द स्टूडेंट वर्ड है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या था कि जब पास्ट इंडिफिनिट होता है तो हम वाज या वर्ड लगाते हैं। तो आप कोशिश करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से।
पहला ऑप्शन है द स्टूडेंट्स वॉज स्कॉल्डेड बाय द प्रिंसिपल, दूसरा द प्रिंसिपल वॉज स्कॉल्डेड बाय द स्टूडेंट्स वर स्कॉल्डेड बाय द प्रिंसिपल, या फिर द स्टूडेंट डिड। सबसे पहले तो डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि डिड नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आता है, तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा। बी क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल वॉज स्कॉल्डेड, द प्रिंसिपल से स्टार्ट ही नहीं होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आना चाहिए, तो ये बी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद बच रहा है ए और फिर सी। ए की अगर बात करें तो द स्टूडेंट, ये हमारा सब्जेक्ट तो बनेगा जो कि पहले ऑब्जेक्ट था, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लूरल है, तो वॉज नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, वर। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी, द स्टूडेंट्स वर स्कॉल्डेड बाय द प्रिंसिपल। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, शी डिड नॉट इनवाइट मी ऑन हर बर्थडे। अब ये देखिए कौन सा टेंस है डिड के साथ इनवाइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये कौन सा टेंस को इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को। और जब नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो रूल बिल्कुल सेम है, आपको वाज या वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाना है। ठीक, तो आइए एक एक को चेक करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, सबसे पहला ऑप्शन है आई वॉज नॉट इनवाइट बाय हर ऑन हर बर्थडे। सबसे पहले कमी यहाँ पर क्या है, इनवाइट की, क्योंकि इनवाइट जो है वो इनवाइटेड में कन्वर्ट होगा, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। सेकंड क्या है, ऑन हर बर्थडे वाज आई नॉट इनवाइटेड, तो ये सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये ऑन हर बर्थडे जो लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसका सब्जेक्ट कौन होगा, आई, तो ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। तीसरा समझते हैं, आई वर नॉट इनवाइटेड बाय हर ऑन हर बर्थडे। ये सेंटेंस कुछ ठीक है, बट यहाँ मिस्टेक है वर में, क्योंकि यहाँ पे वर नहीं होना चाहिए था, आई के साथ क्या लगता है, वॉज, तो करेक्ट हो जाएगा आई वॉज नॉट इनवाइटेड बाय हर ऑन हर बर्थडे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं प्रैक्टिस से। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है डिड दे नॉट परचेज द स्टॉक्स। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है वो अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट का ही है, और ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है क्योंकि स्टार्ट हो रहा है डिड से, फर्स्ट रूल पर है। तो फर्स्ट रूल क्या था कि अगर डिड से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, और हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, वाज या वर, तो सेंटेंस स्टार्ट होंगे वाज या वर से। तो सी तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि सी जो है वो डिड से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर देख लेते हैं ए क्या है, वाज, और यहाँ पे क्या लगा है, वर। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, या तो वाज या तो वर। अब यहाँ जो सब्जेक्ट हमारा द स्टॉक्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल होगा तो हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब बनेगा, वर बन सकता है, वाज बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हुआ। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, तो हो जाएगा वर, यानी डिड की जगह पे क्या लगा रहे हैं, वर, हेल्पिंग वर्ब की तरह। इसके बाद द स्टॉक्स, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया, नोट लगाया, परचेज की थर्ड फॉर्म परचेस्ड बाय, और लास्ट में लिख देंगे देम। आगे समझते हैं तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है, चूज द करेक्ट ऑप्शन में, व्हाई डिड योर क्लास टीचर पनिश यू। वाई लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेकंड, सॉरी इंट्रोगेटिव का सेकंड रूल है ना। सेकंड रूल क्या है कि जो हमारा सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म की आएगी, पनिश नहीं होना चाहिए, पनिश होना चाहिए, पनिश, उसके बाद यू। और इसके अगर एग्जाम ऑप्शन की हम बात करें तो सबसे पहले देख रहे हैं कि वाई जो सेंटेंस है ना वो वाई से ही स्टार्ट होगा, तो तीनों में वाई है। उसके बाद जहाँ डिड है वहाँ पे या तो वाज आएगा या वर आएगा, तो पहले सेंटेंस में देखो यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, तो डिड बिल्कुल नहीं आएगा, ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक, तो इनकरेक्ट हो गया ये। दूसरा, वाई के बाद क्या लगा है, वाज, और यहाँ वाई के बाद क्या लगा है, वर। तो यहाँ जो यू वर्ड है, ये वर्ड यू, इसी को तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और यू ऑलरेडी क्या होता है, सिंगुलर की प्लूरल, 100% बात है, प्लूरल होता है। और अगर ये प्लूरल है तो क्या आना चाहिए, वर, तो क्या वॉज सही होगा, बिल्कुल नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, सी, तो हो जाएगा वाई वर यू पनिश्ड बाय योर क्लास टीचर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो है प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड योर सीनियर सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये जो टेंस है वो भी पास्ट इंडेफिनिट ही है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सेकेंड रूल पे।
ऑप्शन इसके दिए गए हैं। तो सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा पैसिव वॉइस भी हाउ से स्टार्ट होगा, जो कि चारों में है। इसके बाद यहाँ डिड लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो वाज या वर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिड लगा हुआ है, ये तो पहले ही कट कर दीजिए, ये तो होगा नहीं। ठीक, अब यहाँ पे बच रहे हैं वर, वाज और वर, सॉरी वर, वाज और वाज, तीन ऑप्शन बच रहे हैं। यहाँ पे वर लगा है, यहाँ पे वाज लगा है और लास्ट में भी वाज लगा है। अब यहाँ समझिए, दिस क्वेश्चन दिया है ना, दिस क्वेश्चन मतलब क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। इसको जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो ये सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वाज। तो ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वर है। तो या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी। अब यहाँ देखिए, दिस क्वेश्चन सब्जेक्ट बना लिया, यहाँ भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा है सॉल्व्ड बाय योर सीनियर, यहाँ लिखा है सॉल्व बाय योर सीनियर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्व वर्ड है वो फर्स्ट फॉर्म है और हमें कौन सी फॉर्म चाहिए थी, थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पे सॉल्व्ड है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड वाज कटिंग अ ट्री। ये जो टेंस है, यहाँ पे देखो, एक तो वॉज लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है, कटिंग। तो वॉज वर्ग के साथ वर्ग की आईएनजी जो फॉर्म है वो कौन से टेंस की पहचान है, पास्ट कंटिन्यूअस। और इसको अगर आप ऑप्शन के तौर पे देखा जाए तो क्या आता है इसमें, वाज वर्ग के साथ पैसिव में बनाते समय हम एक वर्ड जोड़ते हैं। आपको याद होगा वो वर्ड है बीइंग। कौन सा वर्ड है, बीइंग है। ठीक, तो अगर इसको सही से देखा जाए तो सबसे पहले ये जो अब ट्री है ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, जो कि चारों में है। अब ट्री सिंगुलर है तो वॉज आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वर लगा हुआ है। ठीक, और ऑप्शन डी की अगर बात करें, अ ट्री वाज कट, इसमें तो बीइंग लगा ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद इस सेंटेंस में देखा जाए, अ ट्री वाज बीइंग, अ ट्री वाज बीइंग, और यहाँ पे लिखा है कट बाय माय फ्रेंड्स, और यहाँ लिखा है कटिंग बाय माय फ्रेंड्स, तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, कट। कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कटिंग का इस्तेमाल हम पैसिव वॉइस में नहीं करते, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, वाज योर फादर कलेक्टिंग मनी टू बाय दिस बिल्डिंग। ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस का है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट रूल पर बेस्ड है, यानी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वॉज से, यानी हेल्पिंग वर्ब से। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, योर फादर सब्जेक्ट हो गया, कलेक्ट जो है ये वर्ब हो गया, और मनी जो है वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको लास्ट में हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर इस सेंटेंस को कन्वर्ट करें तो जो वाज लिखा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारा सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, डिड से, तो पहला ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। ठीक, और अगर आप बात करें तो ये जो हमारा वर्ड मनी है इसी को तो आप सब्जेक्ट बनाओगे, और जब इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे तो ये सिंगुलर है, तो मनी के साथ वॉज आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ वॉज है और यहाँ भी वॉज है, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, वर, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप बी को चुन लें या फिर आप चूज करें डी को। तो देखिए, वाज के बाद यहाँ लिखा है मनी और यहाँ भी लिखा है मनी, यहाँ लिखा है बीइंग और यहाँ भी लिखा है बीइंग, यहाँ लिखा है कलेक्टेड और यहाँ लिखा है कलेक्टिंग। बिल्कुल यही मिस्टेक है, कलेक्टिंग नहीं होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, बी। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसे है, द रॉबर्स हैड ग्रैब्ड माई पर्स एंड मोबाइल। ठीक, यानी जो रॉबर्स थे, लुटेरे थे, उन्होंने ग्रैब्ड कर लिया, छीन लिया मेरे पर्स और मोबाइल को। तो ये जो सेंटेंस है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस की पहचान है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि हैड के साथ एक ही वर्ड हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, और वो है बिन, केवल बिन हम ऐड करते हैं। ठीक, तो सेंटेंस में अगर हम चेक करें तो क्वेश्चन जो पहला ऑप्शन है, माई पर्स एंड मोबाइल हैड बीन ग्रैब, ग्रैब तो नहीं होगा ना, ग्रैब नहीं, ग्रैब्ड होना चाहिए। यहाँ बिन तो ठीक लगा, लेकिन जो वर्ब की फॉर्म है वो रॉन्ग है, तो पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, माई पर्स एंड मोबाइल हैड बीन ग्रैब्ड बाय द रॉबर्स, क्या ये सही ऑप्शन है, देखते हैं अभी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, माई पर्स एंड मोबाइल हैड ग्रैब्ड, हैड ग्रैब्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें बिन है ही नहीं, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा।
उसके बाद डी देखते हैं, माई पर्स एंड मोबाइल वाज बिन तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा रहा? बी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा है हैड द फ्लाइज कॉन्टामिनेटेड द फूड। हैड द फ्लाइज कॉन्टामिनेटेड, फ्लाइज का मतलब है मक्खियां, कॉन्टामिनेटेड का मतलब होता है पॉल्यूटेड, खराब कर देना, बर्बाद कर देना, बेकार कर देना। इस सेंटेंस को अगर आप चेंज करना चाहो तो सबसे पहले ये समझना कि ये इंटेरोगेटिव के फर्स्ट रूल पे है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है। ठीक, और अगर ये हैड से स्टार्ट हुआ है तो सेंटेंस भी हैड से स्टार्ट होगा, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि द फूड से स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे हैड से देखो बी से स्टार्ट है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कोई ऑप्शन नंबर बी, हैड द फूड बीन कॉन्टामिनेटेड बाई द फ्लाइज, क्या करेक्ट हो सकता है? सी भी देख लेते हैं, हैड द फूड बीन कॉन्टामिनेटेड बाय द फ्लाइज, क्या ये करेक्ट हो सकता है? या फिर डी है, हैड द फूड बीइंग कॉन्टामिनेटेड। पहली बात तो बीइंग नहीं आएगा क्योंकि बीइंग जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में आता है और ये पास्ट परफेक्ट है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। इन दोनों ऑप्शन में देखो एक ही अंतर है, यहाँ कॉन्टामिनेट लिखा है और यहाँ लिखा है कॉन्टामिनेटेड, तो कौन सा करेक्ट है? बिल्कुल आप आंसर जानते होंगे, आंसर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है वो लिखा है हैड यू हैड योर लंच, और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। कई लोगों को देखने से लग सकता होगा कि ये सेंटेंस में कहीं मिस्टेक है, कोई दिक्कत है, बट कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो सही आंसर होगा वो आप ट्राई करें खोजने की। सबसे पहले देखिए, यहाँ जो हैड लगा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ जो हैड लगा हुआ है ये आपका मेन वर्ब है। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं हैव जो वर्ड है वो मेन वर्ब की तरह भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी, हैज और हैव। तो हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है हैड, और सेकेंड फॉर्म भी इसकी हैड ही होती है। तो हैव, हैड, हैड, और जो हैड है यहाँ पे ये मेन वर्ब है और यहाँ पे हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ये टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट है। अब इसको अगर आंसर की तरह ढूंढेंगे तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि पास्ट परफेक्ट को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैड बीन आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो देखो यहाँ बीइंग लगा हुआ है और यहाँ पे बीन लगा ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों जो है इनकरेक्ट हो जाते हैं। अब बचता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ देखिए हैड योर लंच, मतलब हैड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखा उसी तरह यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है। योर लंच जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, योर लंच, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद बिन लगाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है हैव कैसे आएगा? बिन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, और हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, तो ये ऑप्शन हो गया आपका इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि यहाँ जो हैव वर्ड है इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए ना, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप कि पास्ट टेंस से रिलेटेड जितने भी मैंने टेंस डिस्कस किए, सेंटेंस डिस्कस किए, जो रूल डिस्कस किए, एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम फ्यूचर टेंस से स्टार्ट करेंगे, बट आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर इससे एक नई वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, आपका लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है ताकि हम इसी तरह की अन्य वीडियो जो है वो लगातार अपलोड करते रहें। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, बिल्कुल आप सपोर्ट करेंगे और अपना जो सपोर्ट है, लव है, वो आप वैसे ही बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।